बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सारफ़ीन अस्सलाम वालेकुम। शाम तक के सऊदी नामा के साथ मैं हूँ रमज़ान। हमारे नए आने वाले सारफ़ीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम आपको रख सकें हर खबर से बाखबर। इकामा व लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अब तक 57 लाख अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में वस्त जून 2021 तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 57 लाख अफराद को गैर कानूनी रिहाइश, गैर कानूनी काम करने और बॉर्डर सिक्योरिटी निज़ाम की खिलाफ वर्जियाँ करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब के सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक पकड़ धकड़ ये मुहिम 15 नवंबर 2017 को शुरू हुई थी। इस मुहिम के दौरान 16 जून 2021 तक 56,51,619 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रिहाइश के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 43,23,083 अफराद के अलावा लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 8,03,186, जबकि सरहदी ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले 5,25,350 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,16,930 अफराद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इन अफराद में 43% यमनी, 54% इथोपियन और 3% दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी शामिल थे। इनके अलावा 9,550 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो दीगर हमसाया ममालिक से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 8,241 अफराद को क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को नक्ल व हमल की सहूलत और पनाह देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। गैर मुल्कियों की सहूलत कारों में 2,796 सऊदी शहरी शामिल हैं, जिन पर मुकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पनाह देने का इल्ज़ाम है। 7,15,216 गिरफ्तार शुदगान को फौरी जुर्माने आयद किए गए, जबकि 9,13,306 अफराद को सफरी दस्तावेज़ात हासिल करने के लिए इनके मुतल्लिका सफारती मिशन पर मुंतकिल किया गया। 10,50,132 अफराद को सफरी तहफ़्फ़ुज़ात की तकमील के लिए मुंतकिल किया गया, जबकि 15,59,919 अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। आबशर ने अपने सारफ़ीन को मालूमात अपडेट करने का कोई SMS नहीं भेजा। सारफ़ीन मशकूक SMS से होशियार रहें। आबशर सर्विस इंतज़ामिया ने कहा है कि सारफ़ीन मशकूक अफराद और इदारों की तरफ से मौसूल होने वाले SMS से होशियार रहें। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा है कि आबशर सर्विस ने सारफ़ीन को मालूमात अपडेट करने का कोई SMS नहीं भेजा। इंतज़ामिया ने कहा है कि बाज़ नामालूम और मशकूक अफराद और इदारों की तरफ से सारफ़ीन को पैगाम मौसूल हो रहे हैं, जिनमें लिंक देकर मालूमात अपडेट करने का मुतालबा किया जाता है। सारफ़ीन इस तरह के पैगामात से होशियार रहें और मशकूक लिंक्स पर क्लिक न करें। इन लिंक्स के ज़रिए सारफ़ीन का डेटा और अहम मालूमात समेत बैंक मालूमात चोरी की जाती हैं। आबशर ने कहा है कि तमाम सारफ़ीन आबशर सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए बराह रास्त पोर्टल के ज़रिए या ऑफिशियल एप्लीकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ खिदमात हासिल कर सकते हैं। गैर कानूनी तौर पर अतियात जमा करने वाले 26 अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने गैर कानूनी तौर पर अतियात जमा करने वाले 26 अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जिन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, इनमें से 18 सऊदी शहरी जबकि 8 गैर मुल्की हैं। वज़ारत ने कहा है कि नामालूम और मुश्तबे इदारों के लिए अतियात जमा करने वालों को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिया गया है। मज़कूरा अफराद कानून के दायरे से बाहर शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अतियात जमा कर रहे थे। वज़ारत ने कहा है कि हम रफ़ाही और फलाही कामों को सराहते हैं और इनकी पुष्ट पनाही करते हैं, ताहम रफ़ाही और फलाही काम कानून के दायरे में होने चाहिए। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को तरग़ीब देते हैं कि इंसानियत की खिदमात इजाज़त याफ्ता खैराती इदारों के ज़रिए की जाए ताकि अतियात मुहिम मशकूक सरगर्मियों से पाक रहें। सऊदी नौजवान ने मैनेजर की मुलाजमत छोड़कर बेकरी खोल ली। सऊदी अरब के रीजन अल-हासा में सऊदी नौजवान ने मैनेजर का ओहदा छोड़कर बेकरी खोल ली है। सऊदी नौजवान ने बेकरी का कारोबार करने के लिए गोल्ड मार्केट में मैनेजर की मुलाजमत को खैराबाद कह दिया। अल-अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए सऊदी नौजवान का कहना था कि 10 बरस तक अपने ख़ानदान के मशहूर गोल्ड शोरूम में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, ताहम मुझे बेकरी का काम पसंद था। इस हवाले से तैयारियां करता रहा और एक वक्त आया जब अपने घर में एक छोटी सी यूरोपी बेकरी कायम करके कारोबार शुरू किया। अली ने बताया है कि पूरे इलाके में इसकी बेकरी मसनूआत हाथों हाथ ली जा रही हैं।
سعودی نوجوان نے بتایا ہے کہ اسے انگریزی نہیں آتی تھی۔ بیکری کے کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آن لائن اور دیگر ٹریننگ کورسز بھی کیے ہیں۔ بیکری میں بیشتر کام خود کرتا ہوں، اب اس کاروبار کو مزید ترقی دینے کی کوشش ہے۔ جازان اور ریاض کی فارمیسیوں میں لوٹ مار گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں پولیس نے جازان اور ریاض میں 58 فارمیسیوں میں لوٹ مار میں ملوث ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ گروہ 6 سعودیوں اور ایک غیر ملکی پر مشتمل ہے۔ غیر ملکی کا تعلق سوڈان سے ہے۔ ملزمان گزشتہ 4 ماہ کے دوران ریاض اور جازان ریجن میں فارمیسیوں میں لوٹ مار کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بیان میں پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ لوٹ مار کے دوران ملزمان فارمیسیوں کی تجوریوں سے نقد رقم جبکہ دوائیاں بھی ساتھ لے گئے۔ مسروقہ دواؤں کی قیمت 8,31,000 ریال ہے۔ گرفتار ملزمان نے لوٹ مار کی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ کورونا کے 1,218 نئے مریض۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,218 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 1,252 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 15 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد مجموعی تعداد بڑھ کر 7,775 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 11,190 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,440 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض مکہ ریجن میں سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 369 ہے، جبکہ ریاض ریجن میں 255 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ شرقیہ ریجن میں 206، عسیر ریجن میں 140، مدینہ ریجن میں 54، جازان ریجن میں 67، القصیم ریجن میں 43، نجران ریجن میں 22، تبوک ریجن میں 15، الباحہ میں 15، حائل ریجن میں 21، الحدود الشمالیہ میں 8، جبکہ الجوف ریجن میں 3 مریض سامنے آئے ہیں۔ اب تک 4,83,221 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 4,64,256 افراد شفا یاب بھی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔